ये जो सामने आपको ये दिख रहा है, ये एक तरह का स्मार्ट बोर्ड है। स्मार्ट बोर्ड के साथ एक कैबिनेट है इसका। स्मार्ट बोर्ड एंड कैबिनेट, ये जो स्मार्ट बोर्ड का स्क्रीन है ये फुल्ली स्क्रीन टच डिवाइस है। और जो ये कैबिनेट है इसका कंट्रोलर करने का पार्ट है प्रॉपर। ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रीन को ऑन करेंगे। स्क्रीन को ऑन करने के लिए क्या करना होगा, हमारे पास यहाँ पे कुछ बटन शो किए गए हैं। इस बटन पे हमारे पास पावर का बटन है, इस पावर पे हम क्लिक करेंगे। पावर पे क्लिक करने के बाद 1 to 2 सेकंड वेट करेंगे। स्क्रीन ऑन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से विजुअल होगा। ये प्रॉपर हमारा स्क्रीन टच पूरा डिवाइस है। स्क्रीन के बगल में हमारा एक कैबिनेट है। ओके। कैबिनेट में एक की लॉक है। की लॉक को आप इस तरह से ओपन करके इसे कुछ इस तरह से ओपन कर सकते हैं, इस पूरे कैबिनेट किट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन टच पे यहाँ पे होम बटन होता है एक। ओके, इस होम बटन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से डायरेक्टली स्क्रीन आ जाएगा। मैं जाता हूँ फोल्डर्स के अंदर। ओके। तो ये स्मार्ट बोर्ड ट्रेनिंग सेशन की हमारी एक पीपीटी है। इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करने चल रहे हैं, सबसे पहले मैं उसे एलिब्रेट करूंगा। और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक पे हम बारी बारी से चल के चेक करेंगे किस तरह से हो रहा है। पहला टॉपिक हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्मार्ट बोर्ड। देन हार्डवेयर ओवरव्यू और स्क्रीन एंड कैबिनेट। देन स्टाइलस पेन के बारे में हम समझेंगे। और व्हाइट बोर्ड क्या होता है, उसके अंदर जो जो टूल्स होते हैं हम उसे किस तरह से यूज करते हैं वो देखेंगे। देन सेकेंड हम देखेंगे किस तरह से हम व्हाइट बोर्ड पे जो भी हमने काम किया है उसे किस तरह से सेव करना है हमें। ब्राउजर के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, मीरा कास्ट किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम व्हाट्सएप को ब्राउजर पे ओपन कर सकते हैं, किस तरह से किसी पेन ड्राइव को हम अपने इस स्क्रीन पे कनेक्ट कर सकते हैं। फिर लास्ट में ये देखेंगे कि अगर लैपटॉप को हमें डायरेक्टली कनेक्ट करना है स्क्रीन से तो हम उसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन लास्ट में हम साइड कैबिनेट के बारे में सारी चीजों को समझेंगे। ओके। तो सबसे पहला हम हार्डवेयर ओवरव्यू में आपको देता हूँ। इस हार्डवेयर ओवरव्यू में एक स्क्रीन है जो कि स्क्रीन टच डिवाइस है प्रॉपर। ओके। इट लुक लाइक अ, आपके टीवी की तरह ही आपको ये शो करेगा। उसके बगल में एक कैबिनेट होता है। इस कैबिनेट में क्या होगा, एक फ्लिप किया हुआ डोर होगा। इस डोर के अंदर एक हमारा कीबोर्ड होगा। इस कीबोर्ड को हम यहाँ रख सकते हैं। एक हमारे पास माउस है जिससे हम इस पूरे स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हैं। स्क्रीन को कंट्रोल करने का तरीका सिर्फ माउस से ही नहीं है, मैं अपने फिंगर टिप से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट सपोज मुझे इस फोल्डर के अंदर इंसर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली इसके थ्रू अपने फिंगर से ही अंदर जा सकता हूँ। या फिर मैं अपने माउस से भी क्लिक करके जा सकता हूँ। मैंने अपने माउस से क्लिक किया फोल्डर पे, कुछ इस तरह से हमारा ये फोल्डर ओपन हो गया। क्लियर। अब सेकंड बात आती है कि हमारे पास एक पेन होता है जिसका काम क्या होता है, इस पे राइट डाउन करना। इसे बोलते हैं स्क्रीन टच स्टाइलस पेन। इस स्टाइलस पेन को आप करीब से देखेंगे तो एक तरफ ये मोटा सा है, एक तरफ ये पतला सा है। जो पतले की तरफ की टिप है वो 2 mm की होती है, और जो मोटे तरफ की टिप होती है वो 9 mm की होती है। जो मोटा वाला टिप है वो हमारे फिंगर की तरह ही वर्क करता है, और जो पतला वाला पिन है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आप किसी भी क्लास में और सेशन में जाते हैं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को हर बार कुछ ना कुछ बताना होता है किसी व्हाइट बोर्ड पे। तो हमारे पास एक फंक्शन होता है यहाँ पे, व्हाइट बोर्ड फंक्शन। व्हाइट बोर्ड फंक्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ये व्हाइट कलर का एक स्क्रीन दिखेगा। ओके। इस पूरे व्हाइट कलर की स्क्रीन को मैं इसे पेज को ब्लैक में कन्वर्ट कर रहा हूँ सो दैट आप इजिली देख सको, क्योंकि ब्राइट के रिफ्लेक्शन से ये व्हाइट कलर आपको दिख नहीं रहा होगा। पेज के कलर, बैकग्राउंड कलर को, पेज को चेंज करने के लिए आप अपनी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे पेज के कलर को चेंज करने के लिए एक ऑप्शन है। उस पर मैं लेफ्ट पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद जिस भी कलर का कैनवास पेज आपको करना होगा वो कलर आप ले सकते हैं। लेट सपोज मैंने रेड कलर ले लिया तो कुछ इस सुशील तरह जी, से दिखेगा।
मैंने पिंक ले लिया तो कुछ इस तरह से, व्हाइट लेता हूं तो मैं कुछ इस तरह से दिख रहा है। मैंने ब्लैक ले लिया जो कि बेस्ट है मेरे लिए अभी। ब्लैक लेने के बाद क्या होगा, अब मैं इस चीज को आपको बताऊंगा किस तरह से वर्क करना है। लेट सपोज इस पूरे स्क्रीन पे आपको कुछ लिखना है। मैंने क्या किया, लिखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको एक पेन जैसा डिवाइस बना दिख रहा है। ये कुछ इस तरह से स्क्रीन के नीचे दिखाई दे रहा होगा, हो सकता है इस वीडियो में ना दिखाई दे रहा हो, इसलिए मैंने पहले ही फोटोज इस तरह से क्लिक कर रखा था। ये यहाँ पे एक पेन जैसा डिवाइस है, ये इरेजर जैसा डिवाइस है, ये सेव का डिवाइस है, ये टेक्स्ट वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए डिवाइस है। यहाँ पे सारे सर्विसेज यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए हैं। हम दोबारा से वहां पे आते हैं और वहीं पे उस चीजों को देखेंगे। स्टाइलिश पेन को क्या करूंगा मैं, जो हमारा मोटा है, जिस तरफ हमारे मोटे साइड है उस साइड को मैं इस पे टच कराऊंगा। टच कराते ही जो फंक्शन इसके लिए होगा वो फंक्शन इसके लिए स्टार्ट हो गया। अभी क्या करना है, अभी मैं डायरेक्टली अगर राइट डाउन करता हूं तो किसी भी कलर से ये चल नहीं रहा है। मैं क्या करूंगा, मोटे तरफ वाले पिन को इस स्टाइलस पे टच कराऊंगा। टच कराने के बाद मैंने व्हाइट कलर को चूज कर लिया। ओके, चूज करने के बाद इसे मैंने क्लोज कर दिया। और मैं कुछ भी इस तरह से लिख सकता हूँ। लेट सपोज मैंने चैप्टर लिख दिया, चैप्टर 2। ओके, तो ये व्हाइट कलर से और कुछ इस तरह से मोटा सा चल रहा है। अब मैं दोबारा से इस पे आके क्लिक करता हूँ और व्हाइट की जगह अगर मैं येलो चूज कर लेता हूँ कलर, और मैं इसे क्लोज करने के बाद दोबारा से सेम चीजें लिखूंगा तो वो येलो कलर में लिखी जाएंगी अब। ओके, मैं दोबारा से यहाँ आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं देखता हूँ कि जो मेरा ये इसका विड्थ है वो थोड़ा से कम मोटा है, मुझे और भी ज्यादा मोटा करना है। तो मैं यहाँ से विड्थ को कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट सपोज मैंने विड्थ को बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद इसे दोबारा से मैं क्लोज करूंगा, मैं इसे लिखूंगा तो ये कुछ और भी मोटा लिखना स्टार्ट कर देगा। ओके, अब मैं इसके पीछे की पोर्शन की बात करूंगा। लेट सपोज मैं पीछे के पोर्शन पे आता हूँ। ये हमारा 2 mm का पतला सा ये सॉलिड है। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये रेड कलर से लिखा जा रहा है। ओके, जो कि काफी काफी थिन है। ओके, इसके लिए भी क्या करना होगा, अगर मुझे इसे कस्टमाइज करना है तो इस वाले पिन को मुझे इस नोड पे टच करना होगा। इसको टच करने के बाद अगेन इसको कस्टमाइज करने के लिए इसका कलर एंड इसके विड्थ को कस्टमाइज करने के लिए विड्थ का पोर्शन सारे यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। लेट सपोज मुझे व्हाइट कलर में करना है। अब कलर मैंने व्हाइट चूज कर लिया तो ये व्हाइट चलने लगा, लेकिन काफी थिन है, मुझे इसे मोटा करना है। तो मैं यहाँ से इजिली इसको इंक्रीज कर सकता हूँ। ओके, और इसे क्लोज करने के बाद अगर मैं दोबारा लिखता हूँ तो ये काफी मोटा लिखा जाएगा। ओके, इन चीजों को करने के बाद अगर लेट सपोज मेरा पूरा स्क्रीन फिल हो गया है, मुझे इसे इरेज करना है, तो इरेज के लिए हम अपने पाम को यूज करते हैं। मैं अपनी हथेलियों को क्या करूंगा, कुछ इस तरह से रखूंगा। जैसे ही मैं रखता हूं तो आप बैकग्राउंड में देखोगे मेरे हथेली के ऊपर एक इरेजर बन जाता है। ओके, उस इरेजर से मैं डायरेक्टली इस स्क्रीन को पूरा इरेज कर सकता हूँ। ये कुछ इस तरह से हमारा स्क्रीन जो है इरेज हो गया टोटली। ओके, मैं दोबारा से इस पे जाऊंगा, इसे रिवाइज करूंगा। जो हमारा स्टाइलस पेन होता है इसके दो साइड होते हैं, एक मोटा साइड एक पतला साइड। मोटे साइड का जो साइज होता है 9 mm होता है, जो पतला साइज होता है उसका साइज 2 mm होता है। मोटे साइज को हम मोस्टली हेडिंग एंड टॉपिक इन सब चीजों को लिखने के लिए यूज करते हैं। पतले साइज को हम डायरेक्टली जो भी कन्वर्सेशन हमें करनी होती है उस टॉपिक पे उस चीजों के लिए करते हैं। दोनों ही कस्टमाइज हम कर सकते हैं, ऊपर वाले को भी और नीचे वाले को भी। कस्टमाइज करने का तरीका क्या है, हम डायरेक्टली इस पेन स्लाइड पे क्लिक करते हैं और जिस पोर्शन से हम क्लिक करेंगे उसी पोर्शन की चीजों को हम कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर मैंने थिन साइड से कस्टमाइजेशन के लिए क्लिक किया है तो ये थिन साइड से होगा। अगर मैंने मोटे वाले साइड से किया है तो वो मोटे वाले साइड के लिए सारी चीजें कस्टमाइज करेगा। आई होप ये सारी चीजें हमारी क्लियर हो गई स्टाइलस के बारे में। अक्सर होता क्या है, टीचर्स इस पेन को अपने जेब में लेकर टहलते हैं या फिर कहीं और लेकर चले जाते हैं। तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है, मैं इस पेन को यहाँ पे रखूं कैबिनेट के अंदर, या फिर अपने पेन को इस स्क्रीन के नीचे दो व्हाइट सिंबल बने हैं, इस व्हाइट सिंबल के बीच में मैं इसे यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। ये डायरेक्टली मैग्नेटिक इफेक्ट होता है जो इसे होल्ड कर लेता है।
अगर मैं स्टाइलस पेन को किसी और जगह पे करूंगा तो ये होल्ड नहीं करेगा, गिर जा रहा है। लेकिन इस जगह पे अगर मैं रखता हूँ तो ये होल्ड हो जाता है। तो टेक्निकली देखा जाए तो स्टाइलिश पेन को हम मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से इस जगह पे ही रखेंगे और यहाँ पे ये प्रॉपर होल्ड कर लिया जाएगा ना। ओके, तो स्क्रीन और स्टाइलस पेन होने के बाद अब व्हाइट बोर्ड का कॉन्सेप्ट हमने देख लिया है। अब व्हाइट बोर्ड के कॉन्सेप्ट में कुछ और चीजें हमारी है। लेट सपोज व्हाइट बोर्ड में अगर मुझे किसी भी टेक्स्ट को लिखना है डायरेक्टली, तो यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी पे मैं क्लिक करूंगा और टी पे यहाँ आने के बाद क्लिक करते ही आपका एक कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। मैं अपने स्टाइलस पेन की इस जगह से डायरेक्टली इस जगह पे उसके नेम वगैरह लिख सकता हूँ। लेट सपोज मेरा नाम सुशील सोनी है, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। ये ब्लैक में है लेटर, इसलिए दिख नहीं रहा है क्योंकि स्क्रीन भी ब्लैक है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और इसे चूज कर लेंगे व्हाइट, और अब जो भी चीजें लिखेंगे वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन हो रही हैं। कीबोर्ड यहाँ पे जो यूज करना है उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ 20 साइज है, 20 साइज से इसको 28 कर सकता हूँ मैं। 28 करने के बाद जो भी चीजें लिखूंगा वो थोड़ी बड़ी होंगी। इन्हें मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, कोई भी चीजें इस तरह से बोल्ड की जा सकती हैं। उसे इटैलिक और अंडरलाइन की तरह भी हम कर सकते हैं, जिस तरह से एक्सेल और वर्ड में हमें ऑप्शन मिलता है जो भी चीजें हम लिख रहे हैं उनको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उनके साइज को बढ़ाना, उनके राइटिंग के स्टाइल को चेंज करना, वो सारी चीजें हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। हम पेन और हाथ दोनों का यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। मोस्टली हम पेन का ही यूज करेंगे, पाम का हाथ सिर्फ और सिर्फ अपने इरेजर के लिए ही यूज करेंगे। ओके, अब जो भी चीजें मैंने लिखी हैं उसे अंडू और रीडो करना है तो कुछ हम इस तरह से सारी चीजें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे दो एरो बने हैं, एक लेफ्ट की तरफ एक राइट की तरफ। वॉटेवर जो हमने अभी तक लिखकर उसे हटा दिया है, उन सब चीजों को अगर दोबारा से अंडू करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, पुरानी चीजें वापस आती जाएंगी। ओके, मैं इसे फिर से हटा देता हूँ। लेट सपोज आप कभी भी स्टूडेंट्स को किसी भी टॉपिक को बताते टाइम होता है कि किसी ऐसे ट्रायंगल या सर्कल को डिजाइन करना होता है। अगर मैं सर्कल डायरेक्टली डिजाइन करता हूँ तो कई बार हमारे हाथों के मूवमेंट से वो सर्कल बेस्ट तरीके से डिजाइन नहीं हो सकता। तो हमारे पास सर्कल डिजाइन करने के लिए भी एक ऑप्शन है। यहाँ पे इस स्टाइल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगा, सारे शेप हमें मिल जाएंगे। ओके, लेट सपोज मैंने कलर व्हाइट ही चूज रखा और व्हाइट सर्कल मैंने एक ले लिया। सर्कल पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं इसको टच करूंगा, ये कुछ इस तरह से सर्कल बनने लगेगा। इसको मैं कितना भी बड़ा कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ। ये छोटा बड़ा तब तक होता रहेगा जब तक ये मेरा स्टाइलस पेन इस स्क्रीन पे है। अदरवाइज अगर मैं इसे हटाकर दोबारा रखूंगा पे स्टाइलस पेन को स्क्रीन पे तो एक नया सर्कल क्रिएट करेगा। इस सर्कल को मैं तब तक कस्टमाइज कर सकता हूं जब तक ये स्क्रीन के ऊपर मेरा पेन एक बार में वन थ्रू में है। जैसे मैं इसे हटाऊंगा और सोचूंगा मैं इस सर्कल को दोबारा से मैं अगर कस्टमाइज कर लूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोबारा करने पे स्क्रीन एक दोबारा से एक नया सर्कल क्रिएट करेगा। क्लियर? इसी सर्कल के अंदर मैं दोबारा शेप में जाता हूँ, आप ट्रायंगल भी ले सकते हो इस तरह से। ओके, आप इसी सर्कल के अंदर दोबारा जाते हो, कलर चेंज कर सकते हो इन सब का। लेट सपोज मैंने येलो कलर कर लिया और कुछ इस तरह से किसी और शेप को ले लिया, ये कुछ और शेप आ गया। क्लियर? नाउ लेट सपोज हमें डॉटेड लाइन से कोई चीजें करनी है, तो उसके बगल में एक डॉटेड लाइन का सिंबल है और उसको हम डॉटेड लाइन पे करेंगे तो ये डॉटेड लाइन की तरह सारी चीजें आएंगी, कहीं भी हम लेकर जा सकते हैं। जो हमारे दो फिंगर्स होते हैं, इन दोनों फिंगर की हेल्प से जिस तरह से हम अपने एंड्रॉयड मोबाइल में किसी भी इमेज को जूम करते हैं या जूम आउट करते हैं, सेम हम इस चीज को भी जूम इन जूम आउट इस तरह से हम कर सकते हैं प्रॉपर। ओके, लेट सपोज आपने क्या किया, एक सेशन पूरा कंप्लीट करने के बाद, हाफ एन आवर सब कुछ कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ और भी बच्चों को बताना है, बट किसी भी टाइम की वजह से आप उसे होल्ड पे रखते हो उस सेशन को।
तो ये पूरा इमेज आप उसे सेव भी कर सकते हो। तो सेव करने का तरीका क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली आप जाएंगे, यहाँ पे एक सेव का सिंबल बना हुआ है फोल्डर जैसा, उस फोल्डर पे क्लिक करेंगे। फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक पेन जैसा सिंबल बना है, हम उस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये हमें बताएगा कि किस फोल्डर में ले जाके सेव करना है। लेट सपोज मैं डाउनलोड्स नाम के फोल्डर के अंदर जाता हूँ, वहां पे बोलता है फाइल नेम क्या है। फाइल नेम पे क्लिक करूंगा, लेट सपोज मैंने SDFG नाम से फाइल को रख दिया। रखने के बाद इसे मैंने सेव कर दिया यहाँ पे, ओके। ये फाइल मेरी सेव हो गई। अब इसे चेक करेंगे कि फाइल हमारी सेव होकर है कहाँ। इसको क्लोज करने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये व्हाइट बोर्ड मेरा क्लोज हो गया। क्लोज होने के बाद क्या करेंगे, हम फोल्डर्स के अंदर जाएंगे। फोल्डर्स के अंदर जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोरेज में देखेंगे कौन कौन से फोल्डर है। मुझे याद आएगा कि मैंने डाउनलोड्स के अंदर ही सेव किया था। डाउनलोड्स पे क्लिक करूंगा मैं। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे SDFG नाम का एक फाइल है, उस पर डबल क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह से मेरा ये ओपन हो जाएगा। यही था हमारा, ये सेम चीजें जो मैंने फाइल को वहां रखी थी वहां ओपन कर दी। लेट सपोज एक ही पेज में काफी ज्यादा यूनिट चीजें कवर हो गई, आपको अब एक से ज्यादा पेज कवर करना है, तो लेफ्ट साइड में ही यहाँ पे पेज बना हुआ है और उस पे प्लस का साइन बना हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे आप, एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। आप एक से कई ज्यादा पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने पहला पेज ये है, दूसरा पेज ये है, तीसरा पेज ये है, चौथा पेज ये बना लिया मैंने, पांचवा पेज ये बना लिया। आप जितनी मर्जी उतने ही पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, लेट सपोज इसके कलर को बैकग्राउंड चेंज करना है, आप डायरेक्टली यहाँ से क्लिक करके आप कलर भी बैकग्राउंड का सारी चीजों का चेंज कर सकते हैं प्रॉपर। लेट सपोज अब डायरेक्टली आपको यहीं से सारी चीजों को ओपन करना है, तो आप अगेन फोल्डर पे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओपन का सिंबल बना हुआ है, उस ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद अगेन ये सारी चीजें वहीं से ओपन होकर आ जाती हैं। तो ये हमारा ऑल अबाउट व्हाइट बोर्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में था कि किस तरह से हमारा ये व्हाइट बोर्ड काम करता है। इसे मैं एक बार डायरेक्टली दोबारा से बताता हूँ। सिंपली क्या करना है हमें, जब भी हम जब भी हम होम पेज पे आएंगे, होम पेज पे हमारा एक व्हाइट बोर्ड होता है एप्लीकेशन, व्हाइट बोर्ड पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक हमारा नया पेज ओपन होगा। इस पेज पे हमारा मेन काम क्या होता है, किसी भी चीज को लिखना और उसे इरेज करना। राइट डाउन करने के लिए हमारे पास एक पेन होता है जिसका नाम होता है स्टाइलस पेन। एक तरफ पतला होता है, एक तरफ मोटा होता है। पतले को हम कुछ इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, मोटे को इस तरह से। जिस पोर्शन को आपको कस्टमाइज करना है, पतले वाले को या मोटे वाले को, उसी पोर्शन को आपको यहाँ पे टच करना है। लेट सपोज मैंने व्हाइट को टच किया, पतले वाले को, इसका कलर मैंने ले लिया ब्लू, और इसको थोड़ा सा थ्रेशोल्ड इसका बढ़ा लेता हूँ मैं, और इसे चेक करता हूँ तो कुछ इस तरह से चलेगा। अगर सेम मुझे हाइड करना हो, इसके लिए थोड़ा बढ़ाना हो, तो आप इसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये हमारा टोटल वर्क हुआ, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड को हम किस तरह से यूज करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। जब भी आप स्क्रीन पे काम करते हैं, कई बार क्या होता है, आप एक स्क्रीन पे काम कर रहे हैं और कुछ दूसरी चीजों को देखना होगा। तो उसके लिए क्या होगा, जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं तो नीचे की ओर वो ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, साइड में दो जगहों पे मिलते हैं। पहला ऑप्शन ये यहाँ पे है, एरो बना हुआ। दूसरा ऑप्शन स्क्रीन के इस तरफ बना हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्टली यहाँ पे होम पेज बना हुआ है, एक घर जैसा एक सिंबल बना हुआ है, उस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्टली होम पेज पे आ जाते हैं। ओके। मैं होम पेज पे आने के बाद उसी स्लाइड को ओपन करूंगा और देखूंगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ओके। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हाउ टू सेव व्हाइट बोर्ड तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम कंप्लीट करते हैं कन्वर्सेशन ब्राउजर कॉन्सेप्ट के ऊपर कि किस तरह से हम ब्राउजर के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे आऊंगा, होम पेज पे जाऊंगा। होम पेज पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे फोल्डर और माई व्हाइट बोर्ड ही दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक एरो बना होता है, उस एरो पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसमें जो और सर्विसेज हैं जिसकी हेल्प से हम कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। मेरे पास ब्राउजर का ऑप्शन है, मैं ब्राउजर पे क्लिक करूंगा।
ब्राउजर पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से एक हमारा ब्राउजर ओपन हो गया। अभी वरुण और शुभम दो लोगों ने आपको एक ट्रेनिंग दी ब्राउजर किस तरह से यूज करते हैं। तो सेम क्या करना है, मैंने यहाँ पे इस तरह से एक नया पेज, नया टैब क्रिएट कर दिया। ओके, इस टैब पे क्रिएट करने के बाद क्या है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद लेट सपोज आपको किसी भी टॉपिक पे स्टूडेंट्स को कुछ बताना है। लेट सपोज आपने फिजिक्स के लिए, आपने इमेज पे क्लिक किया, किसी ऐसे पॉइंट्स को आप अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहते हो। लेट सपोज एक ये इमेज है, इस इमेज के बारे में आप बताना चाहते हो। ओके, इस इमेज को आपने ओपन कर लिया। इस इमेज को ओपन करने के बाद क्या होगा, आप इस इमेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करेंगे। लॉन्ग प्रेस करने के बाद क्या होगा, सॉरी, इस इमेज के ऊपर, किसी भी इमेज के ऊपर जब लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये सेव इमेज, व्यू इमेज, इस तरह के ऑप्शन आएगा। आप इमेज को सेव कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ पे बता सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट हम आपको इस जगह भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट सपोज मैं होम पे दोबारा आता हूँ, व्हाइट बोर्ड के अंदर जाता हूँ, ब्राउजर का ऑप्शन आपके व्हाइट बोर्ड में भी आएगा। आप डायरेक्टली इस जगह पे भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ का ब्राउजर सिर्फ और सिर्फ फ्लिप है, जो सारे सर्च बॉक्स ऊपर थे वो सर्च बॉक्स नीचे है। मैंने यहाँ पर कुछ भी कर लिया, फिजिक्स लॉ के कुछ ऑप्शन ले लिए, ये मैंने कुछ एनिमल सेल्स ले लिए। ओके, लेट सपोज ये एनिमल सेल है। इस एनिमल सेल पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस पे थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे अपने फिंगर से ही। लॉन्ग प्रेस करते ही यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, इस इमेज को किसी नए टैब पे ओपन करना है या इमेज को ही करंट कैनवास पे ओपन करना है। मैंने किया इसी इमेज को करंट कैनवास पे ओपन करने के लिए। इसे क्लोज करने के बाद क्या हो रहा है, जो हमारा जो हमारा इमेज है वो हमारे कैनवास के ऊपर आ गया। ओके, इस इमेज को मैं अपने फिंगर टिप से ही छोटा बड़ा, राइट, दाएं बाएं, किसी भी साइड में कर सकता हूँ। ओके, लेट सपोज अब इस चीजों में कुछ चीजें इमेज में मेंशन नहीं है, कोई भी स्टूडेंट लेट सपोज पूछ लेता है कि ये क्या है, तो आप डायरेक्टली इस पेन को यहाँ पे यूज करके लिख सकते हो कि ये अमीबा है भाई। ओके, अब डायरेक्टली इस इमेज के ऊपर ही अब आपका पेन ऑपरेट करने लगेगा अगर ये व्हाइट बोर्ड में ओपन रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं दोबारा बता देता हूँ। मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद मैं मेन पेज पे आता हूँ। मैं किसी भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर जाऊंगा। व्हाइट बोर्ड ओपन करने के बाद यहाँ ब्राउजर में जाऊंगा। ब्राउजर के बाद ब्राउजर के अंदर मैं अपनी चीजों को लिखूंगा। मुझे क्या चाहिए, एनिमल सेल्स। मैंने यहाँ पे एनिमल सेल्स की इमेजेस को फाइंड आउट करने के लिए लिखकर इंटर करता हूँ मैं। इंटर करने के बाद एनिमल सेल्स के कई सारे इमेजेस आ जाएंगे। कुछ एनिमल सेल्स के इस तरह से इमेजेस आ गए। ये डिपेंड करता है आपको कौन सी इमेजेस चाहिए, आप उन्हें लिखना है। मैंने क्या किया, इस एनिमल सेल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इसी एनिमल सेल के फोटो पे लॉन्ग प्रेस करूंगा। लॉन्ग प्रेस करने पे सेव इमेज द करंट कैनवास पे ले लिया मैंने। इस फाइल को मैंने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद ये हमारा इमेज आ गया कुछ इस तरह से। इस इमेज को मैं इस कैनवास पे छोटा बड़ा किसी भी तरह से कर सकता हूँ। जो पॉइंट्स यहाँ पे इसमें इमेज में मिस है, या कोई स्टूडेंट किसी भी तरह का डाउट दोबारा से करता है, अब ये पेन आपके इस इमेज पे डायरेक्टली वर्क करेगा। ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट हो गया, किस तरह से हमारा ब्राउजर ओपन होगा, उसमें से फोटोज किस तरह से हम एक्सट्रैक्ट करके उसे व्हाइट बोर्ड पे ला सकते हैं और व्हाइट बोर्ड पे ही सारी चीजों को यहाँ दिखा सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लोज। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे आऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है ब्राउजर। ब्राउजर पे किस तरह से मैं यूट्यूब को स्टार्ट कर सकता हूँ, यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को स्टूडेंट्स को दिखा सकता हूँ। वीडियो चलते चलते ही उसे पॉज करके किस तरह से अपने स्टाइलस को यूज कर सकता हूँ वहां पे डायरेक्टली, वो सारे ऑप्शन को हम देखेंगे।
मैं इसे क्लोज करता हूँ व्हाइट बोर्ड को। अब मैं दोबारा होम पेज पे आ गया हूँ। होम पेज पे क्लिक करूंगा, मैं ब्राउजर के अंदर जाऊंगा दोबारा से। ब्राउजर पे इस जगह पे मैंने क्या लिखना है, सर्च बार में यूट्यूब। यूट्यूब पे मैंने क्लिक करने के बाद ये हमारा यूट्यूब ओपन हो गया। लेट सपोज इसी पे मैं बता देता हूँ, मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ कि नहीं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, व्हाइट बोर्ड पे क्लिक किया, ओके किया। आप डायरेक्टली यहाँ से इसे देख सकते हैं। और मैं इसी चीज को अगर मैं व्हाइट बोर्ड पे देखना चाहूँ तो मैं डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे आऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद इस वाले ब्राउजर पे भी यूट्यूब को डायरेक्टली यहाँ पे मैं नेविगेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ SCRT की वीडियो सर्च की कोई, कोई भी वीडियो स्टार्ट होने के बाद मैं डायरेक्टली उसे पॉज कर सकता हूँ। मैं डायरेक्टली यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ कि किस तरह से ये यहाँ पे सेम चीजें मैं डायरेक्टली वीडियो के कंटिन्यू होते हुए भी दिखा सकता हूँ। इसे दोबारा से देखेंगे। लेट सपोज मैंने यहाँ से ब्राउजर को ओपन किया, मैं दोबारा बताता हूँ इसे। इस ब्राउजर को मैंने ओपन किया। ब्राउजर ओपन होने के बाद मैंने किसी भी यूट्यूब चैनल को ओपन कर लिया। ओके। इस वीडियो को ब्रॉडकास्ट होते समय अगर मुझे किसी भी चीज को बताना है तो मैं डायरेक्टली इसी ब्राउजर पे, ये पेन है यहाँ पे, इस पेन पे क्लिक करूंगा। पेन पे क्लिक करने के बाद मैं कलर चूज करूंगा। लेट सपोज मैंने ऑरेंज कलर चूज कर लिया और डायरेक्टली मैं यहाँ पे इस तरह से किसी भी चीज को बता सकता हूँ। ओके। तो ये हमारा किस तरह से ब्राउजर ओपन होगा। और ब्राउजर पे किस तरह से हम किसी भी इमेजेस को व्हाइट बोर्ड पे ला सकते हैं, किसी वीडियो को ऑपरेटिंग कंडीशन पे पॉज करने के बाद वहां पर सारी चीजों को, पेन स्टाइलस को किस तरह से यूज करेंगे, वो सारी चीजें हम जानते हैं। इस होम पेज के अंदर देखेंगे, यहाँ पे मीरा कास्ट नाम का एक ऑप्शन है। ओके। मैं इस मीरा कास्ट ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। मीरा कास्ट ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये पहले जनरली ऑफ होता है बाय डिफॉल्ट, इसको मैं ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद क्या होगा, ये सारी जो हमारा ये ऑप्शन है हमारे मोबाइल पे शो करेगा। तो स्पेशली लेट सपोज मेरे पास अभी सैमसंग का एक मोबाइल है, उस सैमसंग के मोबाइल में मैं अपना इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो सैमसंग के मोबाइल में यहाँ पे एक स्मार्ट व्यू नाम का ऑप्शन आएगा। स्मार्ट व्यू नाम का ऑप्शन आएगा, हो सकता है वीवो या किसी और मोबाइल में ये स्क्रीन कास्ट नाम से आएगा कि स्क्रीन कास्ट करना है, तो उस नाम से ही आएगा। तो मेरे में आ रहा है ये स्मार्ट व्यू। मैंने स्मार्ट व्यू पे क्लिक कर दिया। ओके। क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये डिवाइस जो यहाँ पे है, इस डिवाइस का नेम IFP65, इसका कोई नाम है, वो डिवाइस का नाम मेरे मोबाइल में अब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं, सेम नेम मेरे मोबाइल में यहाँ दिखना स्टार्ट हो चुका है। मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद स्टार्ट नाउ करूंगा। स्टार्ट नाउ क्लिक करने के बाद मेरा स्क्रीन यहाँ पे रेप्लिकेट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे स्क्रीन का जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे सिर्फ दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी, ना कि मेरे डाटा वहां पे गए हुए हैं। इट विल टेक 1 to 2 सेकेंड। पेन ड्राइव और मोबाइल को कनेक्ट करना मैं अब बताऊंगा। सबसे पहले मैं पेन ड्राइव लैपटॉप को कनेक्ट करना बताता हूँ। लेट सपोज ये मेरा लैपटॉप है इस समय। लैपटॉप में साइड में एक HDMI पोर्ट होता है। ओके। एक पोर्ट HDMI का लैपटॉप का यहाँ पे है। इस स्क्रीन का भी सेम HDMI पोर्ट इस साइड पीछे है। कुछ इस तरह की केबल होती है हमारे पास, इसे बोलते हैं HDMI केबल। HDMI केबल का एक पोर्शन यहाँ पे ऑलरेडी अटैच है,
दूसरा HDMI का पोर्शन ये मैं अपने लैपटॉप में इंसर्ट करूंगा। इंसर्ट करते ही ये मेरा लैपटॉप यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मैं किसी भी चीजों को कहीं से भी यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे जो वर्क कर रहा हूँ, सेम सारी चीजें वहां पे दिख रही हैं। लेट सपोज मुझे पीपीटी आपको शो करनी है कोई, ये पीपीटी यहाँ शो हो रही है। किसी भी वीडियोस को मैं ऑपरेट करना चाहूंगा, तो जो भी चीजें मैं यहाँ करूंगा वो सारी चीजें वहां पे होती रहेंगी। ये काफी सिंपल है। सिंपली हमें क्या करना है, HDMI केबल हमारे पास होना चाहिए, उसका एक पोर्ट यहाँ हमारे लैपटॉप में कनेक्ट होना चाहिए, एक पोर्ट हमारा इस जगह पे कनेक्ट होना चाहिए टीवी के पीछे। पेन ड्राइव को हम किस जगह कनेक्ट करेंगे, अगेन इस जगह पे हम दोबारा से जब आते हैं हार्डवेयर ओवरव्यू के लिए, तो ये मेरे स्क्रीन का ये साइड का हिस्सा है। ओके, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। पहला तो हमारा पावर बटन है, दूसरा होम बटन है, और एक सेटिंग का बटन है, और फिर उसके बाद साउंड के बटन्स हैं। साउंड को मैं इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ। सेटिंग में जाकर कोई भी इंटरनल सेटिंग क्रिएट कर सकता हूँ। होम पेज पे मैं क्लिक करूंगा, डायरेक्टली होम पेज पे आ जाऊंगा। पावर बटन को अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऑन और ऑफ हो जाएगा ये। बगल में हमारे पास दो तीन यूएसबी के पोर्ट हैं, उस यूएसबी के पोर्ट पे मैं डायरेक्टली पेन ड्राइव इंसर्ट करूंगा। तो पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद वो कैनवास एरिया ओपन हो जाएगा कि जिस जगह पे हमारा पेन ड्राइव, सी ड्राइव, डी ड्राइव के जिस तरह से होते हैं, सेम यहाँ पे स्टोरेज में दिखने लगेगा। स्टोरेज में देखने के लिए हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली हम होम पेज पे दोबारा से आएंगे, फोल्डर्स के अंदर जाएंगे। फोल्डर्स के अंदर हमारे पास एक स्टोरेज है ऑप्शन, स्टोरेज के ऑप्शन में कई सारे फोल्डर हैं। जब आप पेन ड्राइव इंसर्ट करते हैं तो उस पेन ड्राइव का भी ऑप्शन यहाँ पे शो होने लगता है, उस पेन ड्राइव का नाम भी यहाँ पे शो होने लगता है, और डायरेक्टली आप पेन ड्राइव से सारी चीजों को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है कि कैबिनेट के ओवरव्यू में किस तरह से हमें समझना है। ओके, कैबिनेट के अंदर क्या होता है, कैबिनेट के अंदर क्या होता है, कुछ इस तरह से ये कैबिनेट बंद होता है हमारा। कैबिनेट के ऊपर क्या होगा, एक स्क्रीन होगा जिसमें हमारा टाइमिंग शो करता है कि करंट टाइमिंग क्या है। कैबिनेट के लॉक को हम यहाँ ओपन करके इसके फ्लिप को डाउन कर लेते हैं। इस फ्लिप में हाइड्रोलिक लगा हुआ है जो कि इजिली नीचे आता है और इजिली ऊपर जाता है। यहाँ पे हमारे तीन पोर्शन होते हैं। पहला तो हमारा कीबोर्ड है एक, दूसरा हमारे पास माउस है, और तीसरा हमारे पास स्टाइलस पेन है, जो हम तीनों को यहीं पे रखते हैं। रखने के बाद इस तरह से बंद कर दिया जाता है। इसमें एक यूनिक कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह से एक हैंडल है। आपको देखने से लग रहा है ये हैंडल है, बट ये एक कैमरा है कुछ इस तरह से। आप ये देख सकते हैं कि आप इस तरह से कर सकते हैं, ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे हैंडल की जैसा एक कैमरा दिखा हुआ है। इस कैमरे को, 3D कैमरा है ये, किसी भी साइड में ये मुड़ सकता है, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे 360 डिग्री प्रॉपर ये मूव कर सकता है। इस कैमरे को आप यहाँ पे नीचे करके देखेंगे तो यहाँ पे 4 बटन यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं। पहला बटन क्या है, LED, दूसरा है प्लस, तीसरा है माइनस, और चौथा है AF। प्लस और माइनस मीन्स हो गया जूम इन और जूम आउट करना किसी भी इमेज और किसी भी फोटो को। AF क्या है, ऑटो फोकस। और LED का बटन क्या है, अगर अंधेरा है इस पोर्शन में तो डायरेक्टली LED का बटन ग्लो करेगा और यहाँ पे पूरा उजाला सा हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे क्लिक किया इसे सेट, और मैंने LED का बटन प्रेस कर दिया। LED का बटन प्रेस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे LED जलने लगा है। ओके, अब इस LED के इंटेंसिटी को भी मैं इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। मैं उसी LED बटन पे अगर मैं दोबारा से एक दो बार क्लिक करूंगा तो ये इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज होके बंद हो जाता है। ओके, तो ये हमारे पास LED के बटन का कॉन्सेप्ट आ गया। लेट सपोज मुझे यहाँ पे किसी भी चीज को स्कैन करके वहां पे शो करनी है। मेरे पास एक साइंस की बुक है। ओके, साइंस के इमेजेस कुछ हैं इसमें जिसे मुझे दिखाना है। मैंने क्या किया, इस बुक को स्कैन करके दिखाना है। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली इसको पुट कर दिया, इसके जस्ट नीचे। माउस को मैं लूंगा अपने, माउस को लेने के बाद मैं डायरेक्टली फिर से व्हाइट बोर्ड पे जाऊंगा। व्हाइट बोर्ड पे आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे बोलते हैं कैमरा ऑप्शन। कैमरा ऑप्शन के अंदर जाएंगे, कुछ इस तरह से देख सकते हैं आप, ये ब्राउजर के जस्ट बगल में कैमरा ऑप्शन है, कैम ऑप्शन। ओके,
स्कैन ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। कैम ऑप्शन के अंदर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कैमरा जैसा कुछ दिखेगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे एक कैमरा। सेकेंड, ये कैमरा जैसा ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पे डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो ये बोलता है कि एक्सटर्नल कैमरे को चूज करो। मैंने एक्सटर्नल कैमरे पे क्लिक किया तो ये इस तरह से हमारे पास आ जाता है। ओके, मैं यहाँ से अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो जूम इन हो रहा है, अगर मैं माइनस पे कर रहा हूँ तो जूम आउट हो रहा है। इनकी इंटेंसिटी जो है कंट्रोल करने की, वो 0.5 सेकेंड है। लेट सपोज अगर आपने एक बार प्लस पे क्लिक किया है तो वो 0.5 सेकेंड के बाद उसका एक्शन इनिशिएट होगा। एक बार आपने माइनस पे क्लिक किया तो जूम आउट वो 0.5 सेकेंड के बाद होगा। लगातार आप क्लिक करने से वो डायरेक्टली जूम आउट नहीं होगा, आपको थोड़ा थोड़ा होल्ड करके 0.5 सेकेंड फिर करना है। कुछ इस तरह से हमारे पास आने लगा। अगर मैं ऑटो फोकस कर देता हूँ तो ऑटो फोकस पे भी आ जाता है। यहाँ से मैं साइज को भी चूज कर सकता हूँ। यहाँ पे साइज में जाऊंगा मैं, तो किसी भी साइज का मैं ले सकता हूँ, छोटा बड़ा किसी भी तरह से। ओके, ये मैंने इस तरह के साइज को ले लिया। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा कैप्चर भी हो जाएगा। ओके, मैं चाहूँ तो इस पे कुछ चीजें लिख भी सकता हूँ डायरेक्टली। यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे मेंशन भी कर सकता हूँ किसी भी चीजों को। ओके, ये कुछ इस तरह से हमारा वर्क करता है। कैमरे को क्लोज करने के लिए ऑप्शन क्या है, डायरेक्टली क्या करना है आपको, इसे नीचे करना है। नीचे करने के बाद एलईडी अगर ऑन ऑफ कर देनी है, करने के बाद इसको इस तरह से पोर्शन मुझे मूव करना है। ध्यान से देखेंगे क्योंकि जो इसका साइज होता है काफी छोटा होता है, और मैं डायरेक्टली इसे बंद करूंगा तो हमारा कैमरा टूट सकता है। तो इसे नीचे करके इसको राइट साइड फ्लिप करेंगे, और फ्लिप करने के बाद इसे डाउन करेंगे। इससे क्या होगा, इजिली ये सारी चीजें इसमें फिक्स हो जाएंगी। हमारा माउस क्या है, यहाँ पे कंट्रोल करके ऑफ करके यहाँ मैंने माउस को रख दिया। स्टाइलस पेन को भी मैं यहाँ रख सकता हूँ, और ये सारी चीजें हमारी ऑफ हो गई। तो ये टोटल हमारा ओवरव्यू था स्मार्ट बोर्ड ऑपरेशन का। हमने यहाँ पे ये चीज देखा कि स्मार्ट बोर्ड होता क्या है, उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। दो पार्ट्स हैं, एक हमारा स्क्रीन पार्ट है जो कि पूरी तरह से स्क्रीन टच डिवाइस है। दूसरा हमारा कैबिनेट है। कैबिनेट में कुछ जगह है हमारे पास जिसमें हम अपने माउस को, कीबोर्ड को, स्टाइलस पेन को, कैमरा डोंगल को, वो सारी चीजें रख सकते हैं। इसमें हमारा मेन कॉन्सेप्ट व्हाइट बोर्ड का था। व्हाइट बोर्ड में किस तरह से हम पेजेस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं, कम से कम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी तरह के पेन को किस तरह से उसमें यूज करते हैं, किस तरह से इरेज करेंगे अपने हाथों से, उसे सेव कैसे करेंगे, उसके फाइल को नाम किस तरह से रीनेम करेंगे, वो सारी चीजें हमने देख ली। फिर उसके बाद हम उसी व्हाइट बोर्ड के अंदर किसी भी इमेजेस को या फिर किसी भी वीडियोस को अगर हमें दिखाना था तो उसी के ब्राउज में हम जाते थे। उसी के ब्राउज में जाने के बाद वहां पे हम किसी भी इमेजेस को सर्च करते थे, उसके ऊपर लॉन्ग प्रेस करते थे, तो लॉन्ग प्रेस होने के बाद वो इमेजेस कैनवास में खुल जाता था। कैनवास में ओपन होने के बाद डायरेक्टली आप वहां पे कुछ भी राइट डाउन कर सकते थे। सेम अगर किसी वीडियो के ऊपर डायरेक्टली आपको कुछ राइट डाउन करना है तो आप उसी ब्राउजर के ऊपर डायरेक्टली देख सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा मीरा कॉस्ट का था। मीरा कॉस्ट में क्या होता है, आप मीरा कॉस्ट को ऑन करेंगे और अपने मोबाइल में जिस तरह से वाईफाई और हॉटस्पॉट कनेक्ट करते हैं, सेम स्मार्ट व्यू या फिर स्क्रीन कास्ट का ऑप्शन आएगा, वहां पे क्लिक करेंगे तो इस डिवाइस का नाम वहां पे शो होने लगेगा। उस पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल का रेप्लिकेटर यहाँ पे शो होने लगता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा पेन ड्राइव किस तरह से यूज करेंगे, किस तरह से लैपटॉप हम यूज करेंगे, कनेक्ट करेंगे, ब्राउजर पे कई सारी चीजें किस तरह से दिखाई जाती हैं, वो सारी चीजें हमारी कवर हो गई हैं। लास्ट में हमने देखा कि कैमरा हमारा किस तरह से यूज होता है। इस पूरे स्क्रीन में दो कैमरा है पूरे डिवाइस में, एक तो कैबिनेट के अंदर जो स्कैन और सारी चीजों करने के लिए होता है, दूसरा होता है यहाँ पे ऊपर की ओर एक कैमरा जो डायरेक्टली किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या मीटिंग को डायरेक्टली आप ब्रॉडकास्ट अपने स्क्रीन पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।